हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके लिए मैंने स्टार्ट बटन पे गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किया। फिर मैंने एक वर्कबुक ओपन करी, ब्लैंक वर्कबुक। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेव एज, और सेव एज के बाद मैंने यहाँ एक एक्सेल नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। वहाँ पर मैं जा कर के सिंपल इंटरेस्ट नाम की एक फाइल ऑलरेडी जो सेव्ड है उसी को मैं सेम नाम दे रहा हूँ, जिससे कि ये सेव हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट नाम से जो पहले से फाइल बनी हुई है, हम उसी नाम की दूसरी फाइल बना रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप पिछले वाली को नई वाली से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यस, मैं इसको रिप्लेस कर देना चाहता हूँ। अब हमारे सामने वर्कबुक ओपन हो चुकी है, मैंने इसका जूम लेवल बढ़ा लिया है। हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट। तो सबसे पहले हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं, एक डेटा हम एंटर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं। प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास, उसके बाद होनी चाहिए रेट, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए टाइम, जो कि ईयर्स की फॉर्म में लेंगे हम, यानी कि ईयरली स्कीम में। और उसके बाद हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा ऑटो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के अलावा हमने अमाउंट भी लिया है यहाँ पे। रेट एज यूजुअल, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ईयर्स में है। सिंपल इंटरेस्ट, अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने ले लिया है। हम सीरियल नंबर 1 के लिए एंट्री कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट सपोज दैट था रुपीज़ तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं 4000 रुपीज़, जिसके ऊपर रेट अप्लाई की गई है 5%। टाइम है 5 ईयर्स। सेकंड एंट्री भी हम कर लेते हैं 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 5% इसका रेट हो जाएगा। उसके बाद टाइम की बात करें तो 6 ईयर्स की हम टाइम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर हम थर्ड एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम ले लेते हैं 1,05,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है। 10% इसकी रेट हो गई, 10 ईयर ही इसका अमाउंट हो गया। फिर फोर्थ एंट्री भी हम कर लेते हैं 55,000, 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 ईयर टाइम हो गया। फिफ्थ एंट्री भी हम कर लेते हैं 99,000, 10.1% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, और इसके लिए जो टाइम है वो हो गया 19 ईयर्स। अब देखिए, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यदि हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर होता है। बेसिकली उसका फॉर्मूला यदि हम देखें तो प्रिंसिपल यानी कि P मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना होता है 100 से डिवाइड। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और अब ये फॉर्मूला हम सबसे पहले फर्स्ट जो डेटा है हमारा, जो फर्स्ट एंट्री की थी हमने, जिसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है, रेट 5% थी, टाइम 5 ईयर था, हम वहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिकली P हमें लेना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो सेल है वो है B3, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। तो रेट का जो सेल है वो है C3। उसके बाद हमें लेना है टाइम, तो टाइम वाला जो सेल है वो है D3। और अब हमें इन सभी को ब्रैकेट में डाल देना है, सो दैट ये जो पॉपअप आ रहा है इसको हम हटा देते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में रख के और फिर इसको 100 से हम
डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 1000 रुपीज़। और ये जो 1000 रुपीज़ है ये हमने कैलकुलेट किया 4000 प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, जिसके ऊपर हमने रेट अप्लाई की हुई है 5%, और ये 5 ईयर के लिए कैलकुलेट किया गया है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड रो के लिए। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल वाला सेल यानी कि B4 को। सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं सो देट हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। B4 मल्टीप्लाइड बाय C4 मल्टीप्लाइड बाय D4, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा इक्वल आ गया। इस तरीके से हमने दो एंट्रीज के लिए फॉर्मूला लगा करके हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। बाकी सभी के लिए टाइम सेविंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म का यूज़। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट, जिसके ऊपर जो हमने रेट लगा रखी है वो है 5, 5, 10, 7.5, 10.1, और जो टाइम यहाँ पर है वो बेसिकली ईयर्स में है यहाँ पर। और हर एक के लिए आपने देखा कि 5, 6, 10, 9, 19 इस तरीके से ये जो टाइम है वो दिया गया है। तो बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन की यहाँ पर हमने इसमें देखा कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ईयरली स्कीम पर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किया गया है। आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो इसके टाइटल है हम दे सकते हैं, इसमें एक सेल हम इंसर्ट कर देते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर ईयरली बेसिस। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग द फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, एंड इस मल्टीप्लिकेशन को हमने फिर बाद में 100 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट किया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब आप देखें यदि हम ये चाहते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है इसको यदि हम टोटल करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक नया सेल यहाँ पर दे करके कि टोटल SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फिर इज इक्वल टू, फिर सम फॉर्मूला लगा देते हैं, और सम फॉर्मूला लगाने के बाद जो रेंज हमारी है सिंपल इंटरेस्ट के जो कॉलम में फ्रॉम E4 से लेकर के E8 हमने वो मेंशन कर दी है, और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरा टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। और इसी की कैलकुलेशन के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो भी कंप्लीट होता है गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।